हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो स्मार्ट सैफ। सो वेलकम बैक। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका अल्ट स्मार्ट वॉच अगर ख़राब हो गया तो आपको कैसे क्लेम लेना है, आप रिपेयर कैसे करवा सकते हो, कंपनी तक कैसे पहुँच सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको आज अल्ट वेबसाइट सर्च कर लेना है। अल्ट वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाएगी यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वारंटी रजिस्टर वाले वीडियो पे, इसलिए मैं आपको पार्ट 2 वाले वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, मेरी जो अल्ट की टीम है उससे भी बात हुई इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है आपको अल्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर या कंप्लेन का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर कंप्लेन पे आप क्लिक कर लेना। आप फ़ोन में भी ओपन कर सकते हो अल्ट स्मार्ट इंडिया सर्च करके। रजिस्टर कंप्लेन पे ऑप्शन क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको डिफरेंट 4 स्टेज दिख रहे हैं प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेप आपको प्रोडक्ट इन्फो, परचेज इन्फो, एड्रेस इन्फो, ये 4 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। ठीक है, अपना ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने ऑर्डर किया था आपके फ्लिपकार्ट में हो जाएगा वही नेम और वही मोबाइल नंबर गाइस यहाँ पे होना चाहिए। जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना सही से इन्फॉर्मेशन डाल देना, जिस नंबर से आपने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट वही नंबर डालना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखने को मिल जाता है आपने परचेज कहाँ किया था, फ्लिपकार्ट से हमने परचेज किया था, परचेज फ्लिपकार्ट डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप आ जाता है तो वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट नेम की जब बात आएगी तो यहाँ पे अपना वॉच का नेम सर्च कर लेना, आपका कौन सी वॉच है। एप्पल की किसी भी वेबसाइट कोई सी भी वॉच का यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। ठीक है, तो हमारा अल्टो जी मैक्स था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और कलर भी ध्यान से सिलेक्ट करना, जोन सा कलर आपके पास था वही कलर गाइस यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इशू में आ जाना है कि अदर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड आईफोन आप जिसमें यूज़ कर रहे थे वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रोडक्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे से बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपके वॉच में जोन सी प्रॉब्लम आ रही वही प्रॉब्लम गाइज आपको सिलेक्ट करना है, कोई दूसरा प्रॉब्लम मत सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरा वॉच है वो ऑन नहीं हो रहा था, पावर ऑन नहीं हो रहा था, अब चार्ज नहीं हो रहा था, तो चार्ज नहीं हो रहा तो ऑन कैसे होगा, तो प्रोडक्ट नाउ चार्जिंग पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और प्रोडक्ट नाउ चार्जिंग, उसके बाद यहाँ पे आपसे गाइज पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप उसको समझाएं कि डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताना है कि वॉच में एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था। सो हमारे वॉच में जो प्रॉब्लम था, वॉच हमारा ऑन नहीं हो रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने लैपटॉप से भी चार्ज किया था, तो मेरी जैसे कॉल पर बात हुई थी अल्ट स्मार्ट इंडिया वाले की हेल्पलाइन से। ठीक है, मेरे पास जब कॉल आया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि लैपटॉप से चार्ज करके आपको चेक करना है, लैपटॉप से चार्ज नहीं हुआ फिर मुझे कंप्लेंट रजिस्टर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मेटा जो डिस्क्रिप्शन आपका वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। स्मार्ट वॉच नॉट चार्जिंग, नॉट एबल टू पावर ऑन एंड यूज, आई ट्राइड विथ अडेप्टर एंड लैपटॉप ऑल्सो, चार्जर ऑल्सो बट इज नॉट चार्जिंग। ओके, सो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड स्टेप पे हम आ जाएंगे। थर्ड स्टेप पे गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो वॉच है, ठीक है, आपने परचेज कब किया था, ऑर्डर कब किया था, यहाँ पे आपको ऑर्डर डेट सिलेक्ट करना है, ना कि डिलीवर डेट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में आपने चेक कर लेना है कि आपने वॉच को ऑर्डर कब किया था, तो ऑर्डर डेट यहाँ पे जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट मंथ जो भी है आपका उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट वही डेट ऑर्डर वाला डेट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा देखने को मिल जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, सो प्रोडक्ट इमेज आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सो इमेज फ़ोटो ले लेना, फ्रंट साइड की एक फ़ोटो ले लेना वॉच का। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फ़ोटो ले रखा है ऑलरेडी, यहाँ से फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक फ़ोटो ही अपलोड होगा यहाँ पर हमारा। सो यहाँ पे फोटो हमने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इनवॉइस। सो यहाँ पे प्रोडक्ट का इनवॉइस आपको मांगा जाता है, यानी कि जो हमारा बिल है जो फ्लिपकार्ट में होता है। तो हम फ्लिपकार्ट सर्च कर लेंगे यहाँ पे, वहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट इनवॉइस देखने को मिलता है। आपका मेल अगर रजिस्टर है तो आपका मेल पे भी इनवॉइस आता है गाइस। ठीक है, सो ध्यान से देख लेना आपके फ्लिपकार्ट के ऑर्डर सेक्शन में जाके, आपके अगर फ़ोन में लॉगिन है तो फ़ोन में जा सकते हो, स्मार्टफोन में जाके अपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर सेक्शन में जाओगे, वहाँ से जो भी डिटेल है वहाँ से जा करके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें जाके इनवॉइस डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपका डाउनलोड होगा। तो पीडीएफ मैंने सैंपल बता दिया, लेकिन एक्चुअली मेरे फ्रेंड का था। ठीक है, सो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में है हमारे पास। सो पीडीएफ फॉर्मेट को हम यहाँ पे करेंगे गाइस चेंज। ठीक है, सो पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे नहीं अपलोड होगा, यहाँ पे हमारा जेपीजी अपलोड होगा। जब आप यहाँ पे अपलोड करने जाते हैं तो यहाँ पे जेपीजी यानी इमेज फॉर्मेट में अपलोड होगा गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले पीडीएफ को चेंज करेंगे, पीडीएफ टू जेपीजी। अगर आप फ़ोन में खोल रहे हो तो फ़ोन को पीडीएफ जब ओपन करोगे तो वहाँ से डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे लैपटॉप में है इसलिए मैं इसको पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि इमेज फाइल में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो हम वापस से आते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड योर प्रोडक्ट इनवॉइस पे है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एपीजी यहाँ पे जेपीजी फाइल में आ चुका है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, हमारा अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा शिपिंग एंड पिकअप एड्रेस डालेगा। यहाँ पे आपके पास जो वॉच है वो उस वॉच को लेके जाएगा, यहाँ पे नई वॉच आपको दे के जाएगा, इसलिए इसको चाहिए होगा एड्रेस।
तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको वो वाला एड्रेस डालना है जहाँ पे आप अवेलेबल हो, ना कि जहाँ पे आपका वॉच डिलीवर्ड हुआ था। ठीक है, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर में जाओगे तो वहाँ पे जो एड्रेस है उस एड्रेस से ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे अभी अवेलेबल हो, क्योंकि अभी आपको पिकअप की ज़रूरत होगी, उस वॉच को लेके जाएगा तभी कंपनी आपको दूसरा वॉच यहाँ पे देने वाली है। सो यहाँ पे आप अपना करेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दी है। सो गाइस अपना एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कंप्लेन पे डाल देना है। ठीक है, सबमिट कंप्लेन करते ही यहाँ पे आपको कंप्लेन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टिकट आईडी देखने को मिलेगी, रजिस्टर कंप्लेन देखने को मिलेगा, साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा व्यू और आवर वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप चेकअप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपने जो कंप्लेन रजिस्टर किया है उसका क्या स्टेटस है और वो कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर जो मिला है, ये नंबर आपको कॉपी करके यहाँ पे अगेन जब आप ऑल्ट की वेबसाइट पे नीचे जाओगे तो वहाँ पे कंप्लेन स्टेटस वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद आप टिकट नंबर डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, सबमिट पे करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को जो भी आपका कंपनी की तरफ से स्टेटस होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है हमारा कंप्लेन। ठीक है, कंपनी इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको टच करती। सो गाइस हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च कर लेना है। यूट्यूब सर्च करके मेरा चैनल सर्च कर लेना है, स्मार्टी और सैफ सर्च करके मेरा चैनल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे कमेंट कर देना है। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए